खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंग क्षेयम तंग समायरे। आदमी सुनकर कल्याण और धर्म को भी जान लेता है तथा सुनकर पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को आदमी सुनकर जानता है, फिर जो श्रेयस्कर हो छेक हो उसका आचरण करना चाहिए। संतों से आदमी सुनता है, ज्ञानियों से सुनता है तो धर्म का बोध प्राप्त हो सकता है। अहिंसा, ईमानदारी आदि की प्रेरणा मिल सकती है। हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य श्री परम पूजनीय भिक्षु स्वामी हुए और उन्होंने ये अहिंसा की बात, दया की बात भी बताई। आदमी के भीतर भी कसाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, गुस्सा, अहंकार, छलना, लालसा। तो कसाय होने से आदमी कसाई बन जाता है और वह कसाई आदमी कभी अकसाई भी कोई बने, साधु है वास्तव में, तो या तो वह अकसाई बन गया या कभी न कभी किसी समय अकसाई बन जाएगा। और यूँ ये प्राणियों को, बकरों को और को मारने वाले भी कसाई होते हैं, कत्ल खाना, पशुओं आदि को मारने वाले कसाई जो भी। एक बार कोई संत यूँ मार्ग में थे, कहीं जा रहे होंगे, एक आदमी संत के पास आकर खड़ा हो गया। आदमी के हाथ में काटने का शस्त्र भी था। तो संतों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? थे कौन हो, कौन हो? तो वह आदमी बोला कि मैं तो सा कसाई हूँ, बकरा ने मारिया करूँ, मैं तो कसाई हूँ। संतों ने कहा, रे यह तो हिंसा का काम है, बकरों को मारना, यह हिंसा का काम नहीं करना चाहिए। तो वह आदमी कसाई बोला, सा मेरा क्या दोष है? भगवान ने मुझको कसाई के घर में जन्म दिया है, भगवान ने तो मुझे कसाई के कुल में घर में पैदा किया है, तो मैं कसाई का काम करूं, इसमें मेरा क्या दोष है? बात कभी भगवान ने तो मुझे जन्म दिया और कसाई के घर में जन्म दिया, तो मैं कसाई का काम करूं, क्या दोष की बात है इसमें? संत बोले, भाई भगवान कौन से तुमको यहाँ जन्म देने वाले हैं? तुमने कोई पाप कर्म कभी किए होंगे तब तुमको कसाई के कुल में पैदा होने का यह मौका मिला। ये तुम्हारे ही कर्मों का दोष है, भगवान कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। तो अब ऐसा काम करोगे ना हिंसा का, तो हिंसक आदमी नरक में जाकर पैदा हो सकता है। देख लो, यह हिंसा का काम नहीं करना चाहिए। संतों ने भिन्न भिन्न तरीके से उसे समझाया। तो कुछ देर तक संतों ने, मुनि जी ने उपदेश दिया, तो वह कसाई आदमी समझ गया कि भी यह हिंसा का काम तो नहीं करना चाहिए।
बोला बाप जी ठीक है, मुझे ये कसाईपने के रूप में पशुओं को और मार काटने का मारने का प्रत्याख्यान करा दो। तो संतों ने उसको पूछ करके जीवन भर के लिए उसको यूं प्राणी को मारने का, कत्ल करने का त्याग प्रत्याख्यान करा दिया। तो फिर वह कसाई बोला मेरे तो त्याग हो गए, अब मैं तो मारूंगा नहीं जीवों को, मेरे घर में 20 बकरे पड़े हैं। क्यों, मैं तो कसाई धंधे वाला, तो बकरे लेकर के रखे थे, अब 20 बकरे पड़े हैं, अब आप बताओ उनको क्या खिलाऊं, पानी, कच्चा पानी पिला दूं क्या, चारा डालूं क्या, क्या करूं? तो आपको तो आपको ला करके सौंप दूं 20 बकरे मैं आपको ही सौंप दूं, आप उनको चारा खिलाना, पानी, धोवन पानी पिला देना, आपके धोवन पानी हो ना, धोवन पानी बकरों को पिला देना और चारा डाल देना, मैं आपके पास छोड़ दूं बकरों को। संतों ने भी बकरों के बारे में हम कुछ नहीं कहते, क्या खाना क्या वो, हमने तो तुमको मारने का त्याग करा दिया है। तो कहा ठीक है, मैं मारूंगा तो नहीं बकरों को, यह तो मेरा नियम हो गया। अब कसाई को भी एक अच्छा लगा कि महाराज जी ने मुझे यह पाप का काम करने से बचा लिया, हिंसा के काम से बचा लिया। संत मिले, बातचीत हुई, इन्होंने उपदेश दिया और मेरी समझ में बात आ गई, तब मैंने ये हिंसा का काम छोड़ दिया। तो सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम पि जानई सोचा, जंग छेयंग तंग समायरे। कि सुनने से आदमी को कल्याण का भी ज्ञान होता है और पाप का भी ज्ञान होता है। जो श्रेयस्कर हो, छेक हो, उसका आचरण करना चाहिए। तो कसाई ने मुनि जी की वाणी सुनी, वाणी मुनि जी ने अच्छे तरीके से बताई होगी, क्योंकि बताने वाला भी अच्छा आदमी हो कि कैसे समझाना, कैसे बताना, कि सामने सही बात है, अच्छी बात है, सामने वाले के गले उतर जाए, इस तरह समझा दे तो आदमी स्वीकार भी कर सकता है। तो उस कसाई ने महाराज जी की बात को, मुनि जी की बात को सुना ही नहीं, हृदयंगम भी किया और स्वीकार भी कर लिया, और बकरे यानी वो कसाईपने के रूप में पशुओं को मारने का, बकरों को मारने का जो भी त्याग कर लिया। अब कसाई को भी बहुत प्रसन्नता या अच्छा लगा कि बाप जी के दर्शन हुए, तो मेरे तो ये हिंसा वाला काम जो मैं करता था उससे मुझे छुट्टी मिल गई, बकरों को मेरे से छुट्टी मिल गई, अब मारने का काम नहीं करना, मेरी आत्मा अच्छी हो गई, हिंसा छोड़ दी। और बकरों को भी पता चले कि महाराज जी ने त्याग करा दिया, तो बकरों को भी अच्छा लगे, भी हमने बचा दिया, हम तो बच गए, महाराज जी ने त्याग करा दिया इनको, तो इनके द्वारा तो अब हमारा वध आशा करें नहीं होगा। तो कोई बकरों को भी ज्ञान हो जाए तो उनको भी हर्ष हो। अब यहाँ 2 बातें हो गई, कसाई को बकरा मारने का या पशु मारने का जो भी प्रत्याख्यान करा दिया, उसने मन से त्याग कर दिया, तो कसाई तो अकसाई बन गया, कसाईपना छोड़ दिया, अकसाई बन गया। कसाई की आत्मा पाप जो लग सकता था उससे अब बच गई, यह कसाई का भला हो गया, कसाई की आत्मा की रक्षा हो गई। अब वह कसाईपना यो बकरे को मारने का काम नहीं करेगा, आत्मा अच्छी हो गई। अब दूसरा काम हुआ कि कारण तो एक ही मान लें कि कसाई को त्याग कराया है, त्याग कराने से एक काम तो हुआ कि कसाई की आत्मा पाप से बच गई, दूसरा काम हुआ बकरे मरने से बच गए, बकरों का शरीर बच गया। एक और तो कसाई की आत्मा बची पाप से,
दूसरी ओर बकरों का शरीर बच गया खत्म होने से, मरने से। दो बचाव हो गए, एक आत्मा का बचाव, दूसरा शरीर का बचाव। अब यहाँ कारण तो वो एक है, यानी साधुओं का उपदेश जो हिंसा को छोड़ने का, उससे दो काम हो गए। कसाई की आत्मा पाप से बच गई, बकरों की जान बच गई। अब यहाँ भी वो कि मूल चीज साधुओं का उपदेश था, वो कसाई की आत्मा को सुधारने के लिए, बचाने के लिए था। तो यह जो आत्मा पाप से बची, यह एकदम मूल विशुद्ध धर्म हो गया है। दूसरा, साधुओं का इंटेंशन तो आत्मा को बचाना था। प्रासंगिक रूप में बकरों की भी रक्षा हो गई, बकरे भी बच गए। क्यों? धर्म का काम है तो प्रासंगिक अन्य काम भी हो सकता है। तो जैसे एक सिद्धांत है कि निर्जरा के साथ जैसे पुण्य का बंध, गेहूं गेहूं खाखड़ो खाखड़ो। अब अनाज है, अनाज पर भूसी है, वो भूसी छिलका सा या भूसी है, तो भूसी एक चीज है, मूल अनाज है वो अलग। खाने में ज्यादा मूल तो वो अन्न गेहूं है, तो गेहूं को आदमी खाए, पर साथ में भूसी भी होती है। इसी प्रकार निर्जरा के साथ पुण्य हो तो वह निर्जरा तो मूल अनाज की तरह है, वो पुण्य वो भूसी की तरह मान ले। अब इसी प्रकार यहाँ तो साधुओं ने उपदेश दिया हिंसा को छोड़ने का। उसकी मूल निष्पत्ति तो यह हुई कि कसाई ने बकरे मारने का त्याग कर दिया। यह मूल निष्पत्ति मान लें, गेहूं की तरह मूल। अब खाखड़ों की तरह, भूसी की तरह क्या हुआ कि बकरे भी बच गए। तो यह धर्म का मूल काम है, वो त्याग, हिंसा छुड़वाना, त्याग कराना, आत्मा को पाप से बचाना, यह मूल तत्व है धर्म का। प्रासंगिक रूप में और भी लाभ हो सकते हैं, भौतिक लाभ भी हो सकता है। तो आचार्य भिक्षु जो एक तत्व के संदर्भ में बात बताने वाले भी थे और एक संत पुरुष थे, हमारे तो आचार्य श्री बन गए थे, प्रथम गुरुदेव बन गए थे, तो उनका अपना तत्व साहित्य भी है। तो ये जो दृष्टांतों की बात है कि चोर को चोरी का त्याग करा दिया, चोरों की आत्मा को पाप से बचा दिया, या कसाई को बकरा मारने का त्याग करा दिया, तो कसाई की भी आत्मा को हिंसा के पाप से बचा दिया। वो चोरी तीसरा आश्रम, यानी प्राणातिपात, निशावाद, अदत्ता दान आश्रम, और यह इन पांच में पहला आश्रम प्राणातिपात। तो कसाई को प्राणातिपात से मानो बचा दिया, प्राणातिपात से बचा दिया, और चोरों को उदत्ता दान से बचा दिया। यह आत्मा को पाप बंधन से बचाने का कार्य हो गया। अब साथ में चोरों को चोरी का त्याग कराया तो सेठ का धन बच गया, या कसाई को बकरे मारने का त्याग कराया तो बकरों के प्राण बच गए। यह प्रासंगिक एक चीज, घटना, प्रसंग कि मूल चीज वो त्याग संयम है। उसके परिणाम से पहला परिणाम तो आत्मा का सुधार, साथ में साइड परिणाम, जो साइड, जैसे कई बार एलोपैथी और दवा लेते हैं कि साइड इफेक्ट हो जाए दवाई लेने से, तो मूल चीज़ तो दवाई का उद्देश्य मूल बीमारी को ठीक करना, तो साइड इफेक्ट हो जाए, थोड़ा बहुत शरीर में कुछ उत्पात और हो जाए, एक साइड की चीज है। तो इसी प्रकार मूल काम तो है आत्मा को बचाना, उस कार्य से साइड में प्रासंगिक परिणाम के रूप में भौतिक लाभ भी मिलता है या मिल सकता है। जैसे धन बच गया, इधर बकरों के प्राण बच गए।
तो मूल मूल है, उत्तर उत्तर है, गेहूं गेहूं है, खाखला खाखला है, अनाज अनाज है, भूसी भूसी है। अब फल है तो अब सेव है, सेव में गुदा है, ऊपर वो छिलका भी है, जमेरी है, मौसमी है, नारंगी है, अंदर तो मूल वो खाने की फांके है वो है, ऊपर भी के उसके छिलका भी है। तो छिलका कोई जमेरी का छिलका वो कोई आदमी एक उतार के मान लो फेंक दे, तो मूल अंदर का भाग है, वो फांके हैं, फाड़ियां है, वो आदमी खाता है। बीज है उनको भी मान लो निकाल दें। तो मूल खाने की चीज तो मान लें वो जमेरी यानी नारंगी मौसमी मूल जो फांके वो खाने की, वो छिलका है, बीज है, वो उससे जुड़ी हुई चीज है। तो इसी प्रकार ये साधुओं ने जो उपदेश दिया, चोरों ने चोरी का त्याग कर दिया, कसाई ने बकरे मारने का त्याग कर दिया, यह तो गूदे के समान हो गई, फल में गूदे के समान, अनाज में मूल अन्न के समान। अब जो भौतिक जो सहज या नुकसान या लाभ जो भी होता है वो छिलके और बीज के समान या भूसी के समान हो गया। तो यह मूल और उत्तर, मूल चीज और सहायक चीज है। तो मूल चीज एक होती है, साथ में कोई सहायक परिणाम, सहायक चीज भी हो सकती है कि दवाई ली, मूल तकलीफ में तो आराम हुआ, साथ में थोड़ा साइड इफेक्ट, थोड़ा जिदोरा वाग, थोड़ी बहुत दस्तें, वो साइड इफेक्ट थोड़ा और मान लो हुआ तो हो गया। तो मूल बीमारी को नष्ट करने के लिए आदमी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट को भी स्वीकार कर सकता है। तो मूल लाभ है वो मूल लाभ है। तो आचार्य भिक्षु का जो यह तत्व परक विचार है, इसमें अहिंसा जो है, त्याग है, संयम है, चोरी छोड़ना, हिंसा छोड़ना, इसका साधु जो उपदेश देते हैं, काम दो हो जाते हैं कि आदमी की, सामने वाले आदमी की आत्मा भी सुधर सकती है, साइड में दूसरा भौतिक परिणाम भी कोई आ सकता है। तो साधुओं को तो धर्म का लाभ मिल जाएगा कि उन्होंने वो प्रयास किया आदमी की आत्मा को शुद्ध करने के लिए, पाप से बचाने के लिए। बाई चांस वो चोर नहीं मानते, चोरी का त्याग नहीं भी करते, कसाई नहीं मानता और बकरे मारने का त्याग नहीं भी करता, तो साधुओं को तो लाभ मिल ही गया, मिल ही जाता। उन्होंने अपना प्रयास कर लिया, क्योंकि प्रयास करना आदमी का फर्ज वो कर सकता है। बाद में परिणाम क्या आए क्या न आए, अब कोई परिवार में बीमार हो गया तो हॉस्पिटल भर्ती करा दो, बड़े शहर में ले जाओ दिखा दो, यह प्रयास है उसको बचाने के लिए। तो प्रयास कर लें, अब बाद में वो बचेगा कि नहीं बचेगा यह तो हाथ की बात नहीं है। प्रयास करने पर भी बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, बढ़िया डॉक्टर थे, अच्छी दवाइयाँ, इंजेक्शन, सब व्यवस्थाएं थी, फिर भी आदमी को नहीं बचाया जा सके, तो वो अपना कर्तव्य आदमी ने कर लिया। अब बचना कि न बचना अब वो हाथ की बात नहीं होती है। फिर आदमी मन में समता रखे, मानसिक संतुलन रखे। तो यह आचार्य भिक्षु का जो चिंतन कि साधु आत्मा को बचाने का वो प्रयास करे, साथ में साइड में भौतिक भी कोई परिणाम आ सकता है। तो हम आचार्य भिक्षु की जन्म त्रिशताब्दी का ये वर्ष मना रहे हैं और ये तृतीय चरण अभी चल रहा है। आज मध्यवर्ती यानी दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन। तो हम आचार्य भिक्षु को मैं वंदन करता हूँ और उनका जो सिद्धांत दर्शन है उसको हम ठीक रूप में समझ सकें, यथार्थ का साक्षात्कार कर सकें, यह काम्य है।